नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम लोग महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी सुकनासोपदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। बाणभट्ट का वंश वृक्ष। वत्स इनके पुत्र कुबेर कर्मकांडी श्रुत शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। कुबेर के पुत्र पाशुपत, पाशुपत के पुत्र अर्थपत, इनके 11 पुत्र हुए। इन 11 पुत्रों में चित्रभानु, इनके पुत्र बाणभट्ट, बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट। निवास सोन या सोन नदी के पास प्रतिकूट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार। राजाश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित। पितामह अर्थपत, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी, गुरु भर्र या भर्ष, पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन, पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन या पुलिंद भट्ट, बहन मालती। बाण के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित में प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वंशगोत्र वात्स्यायन, वत्स वंश ब्राह्मण, उपासक शिव या शैव। बाण की रीत पांचाली। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास। राजा हर्ष ने इन्हें महानयनम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 646 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। बाण की रचनाएं, पहला है कादंबरी कथा है, दूसरा है हर्षचरितम आख्यायिका है, तीसरा है चंडी शतकम मुक्तक है, चौथा है मुकुट ताड़ित नाटक है, पांचवा है पार्वती परिणय, ये भी नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुंचे। इनकी उपाधियां एवं कथन। वत्स्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। बाणस्तु पंचानना श्री चंद्रदेव ने कहा है। पंचबाणस्तु बाणा जयदेव ने कहा है। कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने यह भी कहा है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है। वाणी बाणो बबूह गोवर्धनाचार्य ने कहा है। कविता तरु गहन बिहरण मयूरा वामन भट्ट ने कहा है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। तुरंग बाण आलोचक ने कहा है। बाणः कवि नामी चक्रवर्ती सोढ़न ने कहा है। महानयनम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है। गद्यम कवि नाम निष्कम वदंत आलोचक। बाणोस छिष्टन जगत सर्वम समालोचक। भट्ट बाणस्य भारतीयम गंगा देवी। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट थे। कादंबरी का सामान्य परिचय। लेखक बाणभट्ट। काव्य विधा कथा, 2 खंड, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्रधान रस श्रृंगार रस, उपजीव गुणाधि की बृहत कथा। नायक चंद्रापीड शूद्रक। नायिका कादंबरी। सहनायक वैशंपायन पुंडरीक। सहनायिका महाश्वेता। वैशिष्ट्य 3 जन्मों की कथा। प्रमुख पात्र
चंद्रापीड, कादंबरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड, विलासवती, सुकनास, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध, घोड़ा, पत्रलेखा, दासी, जाबाल, हारित, चंडाल कन्या, सबर, कपिंजल, सुख, हंस, चित्ररथ, कादंबरी, उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट या भूषण बाण, पुलिंद या पुलिंद भट्ट ने की। कादंबरी की रीत पांचाली। कादंबरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कादंबरी के प्रमुख वर्णन शूद्रक वर्णन, सुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, सालमली वृक्ष वर्णन, जाबाल आश्रम वर्णन, जाबाल वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीड वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादंबरी वर्णन आदि। कादंबरी का मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः पृषे अजाय सर्गा स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण का धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व, रज और तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है। कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास एवं यथा संख्या अलंकार का प्रयोग है। बाण भट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कवि वंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में बाण भट्ट के अपने गुरु भर्र या भस्व को नमस्कार किया है। 5वें श्लोक में दुर्जनों की निंदा है। 6ठे और 7वें पद्य में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया है। 8वें तथा 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा है। 10वें से 19वें श्लोक तक कवि वंश वर्णन है। 20वें श्लोक में कादंबरी कथा की प्रशंसा है। कादंबरी में 3 जन्मों का नाम चंद्रापीड, वैशंपायन, पत्रलेखा, इंद्रायुध, चंडाल कन्या। चंद्रापीड, चंद्रमा, चंद्रापीड और शूद्रक। वैशंपायन, पुंडरीक, वैशंपायन और सुक। पत्रलेखा, रोहिणी, पत्रलेखा। इंद्रायुध, कपिंजल, इंद्रायुध, कपिंजल। चंडाल कन्या, लक्ष्मी और चंडाल कन्या। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीड और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध। कादंबरी का नायक चंद्रापीड धीरोदात्त नायक है। कादंबरी की नायिका कादंबरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वाकिया मध्या नायिका है। कादंबरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादंबरी में पांचाली रीत की बहुलता है। शब्दार्थयोः समो गुंफा पंचाली रीत रुच्यते। बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृतांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादंबरी कथा की रचना की। कादंबरी
का शाब्दिक अर्थ मदिरा है। कादंबरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादंबरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयो जनोन्यम। कादंबरी के मंगलाचरण में चित्रगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया है। यह ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण युक्त, स्थित काल में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादंबरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कादंबरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। कादंबरी के द्वितीय श्लोक में भवन शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भर्र या भस्व के चरणों की वंदना की है। बाण ने 2 श्लोकों 8 और 9 में कादंबरी कथा की प्रशंसा की है। कादंबरी की रचना में बाण को गुणादि की बृहत कथा तथा सुबंध की वासव दत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। इसीलिए बाण ने कादंबरी अतिद्वयी अर्थात वासव दत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा कहा है। कादंबरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्याक्षण दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। यही सुख राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म हारीत के द्वारा महर्षि जाबाली के आश्रम में पहुंचने का वृतांत बताता है। मुन जाबाली उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उनके मित्र मंत्री सुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। सुक का जन्म विंध्यावटी में एक विशाल शामली के वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रापीठ, चंद्रमा और शूद्रक है। पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः पुंडरीक, वैशंपायन और सुख है। चंद्रापीठ की सेविका तांबुल वाहिनी पत्र लेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते अच्छोत सरोवर पहुंच जाता है। अच्छोत सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। पुंडरीक महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोगान में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का शाप दिया था। पत्रलेखा कुलूताधिपत की पुत्री है। कादंबरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। सुकनासोपदेश का सामान्य परिचय। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है। सुकनास चंद्रापीठ के लिए तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। सुकनास के अनुसार युवा अवस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मणियों एवं दीपक के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की सलाका से भी ठीक नहीं होता। दर्प या अभिमान की दाह ज्वर शीतल उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। राग या अनुराग का मल स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता। राज्य सुख की निद्रा रात बीत जाने के पर भी टूट नहीं पाती। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक शक्ति चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती है।
स्वायत्तता यानी स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा यानी राग से युक्त रहती है। जिस प्रकार वात्या यानी बवंडर सूखे पत्तों को, उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा से घुमाती है। उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती हैं। जिस प्रकार जल के कारण कसैले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं, उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत होती है। विषयों में आसक्ति दिग्ध भ्रमित व्यक्ति की तरह पुरुष को नष्ट करती है। चंद्रापीठ जैसे व्यक्ति की उपदेश के योग्य होते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों, उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी आशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं। शिष्ट व्यक्ति की शोभा को गुरु उपदेश हाथी के शंखाभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। प्रदोष के चंद्रमा की तरह गुरु वचन दोष रूपी अंधकार को दूर करता है। काम के बाणों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह चू जाता है। गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान है। भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अभिमान रूपी सूजन से बंद कान में गुरु उपदेश नहीं सुनाई पड़ता। सुकनाथ सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रापीठ को उपदिष्ट करता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।